अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता कि वेब 3.0 क्या है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और इससे आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके देन बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली वेब 3.0 को जानने से पहले आपको वेब 1.0 को जानना होगा। वेब 1.0 एंड वेब 2.0 को बारे में पता होना चाहिए। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो उसका फर्स्ट एरा जो है वो वेब 1.0 कहलाता है, जिसमें स्टैटिस्टिक वेबसाइट बनाई जाती हैं, यानी एक ऐसी वेबसाइट जो एक वेब डेवलपर बनाता है और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल लें तो जैसे एक न्यूज़पेपर है और उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन अपना फीडबैक, अपना इनपुट नहीं दे सकते। तो ये कहलाता है वेब 1.0। फिर इसके बाद वेब 2.0 आया, जो अभी तक चल रहा है। इस पर डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाती हैं, यानी ऐसी वेबसाइट जिनमें हम रीड करने के साथ साथ सिर्फ़ और सिर्फ अपना इनपुट भी दे सकते हैं, यानी कि रीड तो करें लेकिन साथ में अपना इनपुट भी दे सकते हैं। ये कहलाता है वेब 2.0। जैसे आप एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक, गूगल जैसे इस पर हम जो भी पोस्ट होती है उसमें हम लाइक भी कर सकते हैं। लाइक के साथ साथ अपना फीडबैक एंड कमेंट भी कर सकते हैं। अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ वेब 2.0 के बदौलत। अब बात आती है वेब 3.0 की। ये टोटली डिफरेंट है वेब 1.0 से एंड वेब 2.0 से। ये ईजाद करा है गैवन ने। उनके अकॉर्डिंग ये एक रेवोल्यूशन है इंटरनेट की दुनिया में, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और इसके अलावा आने वाला ज़माना यानी दौर भी वेब 3.0 का है। अब बात आती है कि बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन रेवोल्यूशंस की वजह से, जो रेवोल्यूशंस आई हैं वेब 1.0, 2.0, इनकी वजह से जो बहुत ज़्यादा इशू फेस करने को आया है वो है प्राइवेसी का। यानी आपने देखा होगा कि किसी भी किस्म की वेबसाइट को यूज़ करने के लिए जो हमें फ़र्स्ट जो काम करना होता है वो हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यानी रजिस्टर्ड होने के लिए किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट होती है हमारी, और हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी होती है। भले हम चाहते हों या ना चाहते हों, लेकिन हमें वो सर्विस और उस प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को यूज़ करने के लिए अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, उस प्लेटफॉर्म पर अपनी इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। प्राइवेसी लॉस होने का मतलब सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि उस आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाता है वो ऐसे, जैसे जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो आपके डाटा को यूज़ करते हुए अपने एड्स दिखाने के लिए आपके डाटा को यूज़ करते हैं। मीन्स आपने जो अपने सोशल अकाउंट्स पर सर्च करा होगा वो पूरा डाटा उनके पास होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने एड्स जो हैं वो आपको दिखाते हैं। एग्जांपल, अगर आपने कभी भी किसी क्लॉथिंग ब्रांड को विज़िट करा हो, अपने सोशल अकाउंट पर आपने विज़िट करा हो कभी भी, वो एडवर्टाइजमेंट्स जो आपके पास अक्सर आपने देखा होगा कि आ रही होती हैं किसी भी प्रोडक्ट्स की, और आप उसको ऑलरेडी देख चुके होते हैं, सर्च आपने उसके बारे में करी होती है, उसकी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं, वैसी सिमिलर पोस्ट। वो एडवर्टाइज़र्स जो होते हैं वो आपके डाटा को कैच करके आपको फिर वो चीज़ें जो हैं दिखाते हैं जैसा आपने सर्च करी हैं। भले आपने वो चीज़ लेनी हो या ना लेनी हो, जस्ट आपने विज़िट करा हो ऐसी किसी भी क्लॉथिंग ब्रांड पर देखने के लिए सिर्फ ऐसी, लेकिन एडवर्टाइज़र्स आपका डाटा कैच करके फिर आपको पोस्ट दिखाते रहते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट सिखाते रहते हैं, ताकि फिर आपका दिमाग जो है वो बन जाए लेने का।
सो ये होता है प्राइवेसी इशू। अब इस प्राइवेसी इशू से बचने के लिए जो न्यू रेवोल्यूशन आई है वो है वेब 3.0, जो लेकर आया है एक न्यू एरा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी को सेफ रखने के लिए। यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसको देना है, किसको नहीं देना, ये सब कंट्रोल आपके हाथ में पूरे तरीके से होगा, और ये सिर्फ ऐसे पॉसिबल है वेब 3.0 से। इसके अलावा और जैसे हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि डाटा जो है वो गलत तरीके से मिसयूज़ करा गया है किसी का। सो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए वेब 3.0 से इंट्रोड्यूस कराया गया है। हालांकि हमारे पास ऑलरेडी वेब 2.0 जो है इंटरनेट अवेलेबल है। सो अब सबके जहन में बात आती है कि भाई वेब 2.0 के होते हुए भी क्यों कराया। तो देखें, बेसिकली मेन मकसद यही है कि इन्हीं सब चीज़ों से कि डाटा का मिसयूज़ हो रहा था और गलत इस्तेमाल करा जा रहा था डाटा का, पर्सनल इंफॉर्मेशन का। सो प्राइवेसी एंड पॉलिसी के लिए सब इंट्रोड्यूस कराया गया वेब 3.0 से। सो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।